अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या हमें छोटे सोलर पैनल अगर हम इंस्टॉल करते हैं या बड़े करते हैं तो क्या हमें उस पे डीसी वायर कॉपर की इस्तेमाल करनी चाहिए या सिल्वर की, जो वापडा वाली वायर होती है। ये मैंने वापडा वाली वायर भी इस्तेमाल की है और ये जो है कॉपर की वो जो वायर होती है डीसी वायर जो थे वो भी इस्तेमाल किया है और मैं दोनों का लाइव रिज़ल्ट दिखाऊंगा कि डीसी वायर को इस्तेमाल करने से कितने एम्पेयर हमें नीचे मिलते हैं और अगर हम उसकी जगह वापडा वाली वायर इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें ना कितने एम्पेयर मिलते हैं। और आप इसका रिज़ल्ट देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि ये वीडियो बहुत नायाब है। आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि इतनी कीमती और इतनी नायाब वीडियो जो है ना वो पहले नहीं देखी होगी। ये मैंने वापडा वाली वायर के साथ ये मैंने एक प्लेट ये इंस्टॉल किया है MG मेड इन चाइना 180 वाट की प्लेट है और ये दो प्लेट है MG मेड इन चाइना 180 वाट की। ये मैंने वायर को कनेक्ट किया है, तीनों को मैंने पैरेलल तरीके में यानी कि तीनों के प्लस और माइनस के साथ कनेक्ट कर दिए हैं और मैंने यहाँ पे कनेक्शन किए हैं। ये डीसी वायर को भी मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ और जो वापडा वाली वायर है उसको भी मैंने कनेक्ट कर दिया है। मैंने सबको कनेक्ट करके नीचे लेके जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ जाके नीचे आपको लाइव दिखाऊंगा कि हमें कितने एम्पेयर मिलते हैं नीचे डीसी वायर से और वापडा वाली वायर से कितने एम्पेयर मिलते हैं। क्या वाकई वापडा वाली वायर जो है वो हमें बेहतर एफिशिएंसी देती है। और एंड पे मैं हर प्लेट के अलग-अलग एम्पेयर भी दिखाऊँगा और सब के इकट्ठे एम्पेयर भी दिखाऊँगा एम्पेयर मीटर के साथ कि क्या हमें कितने एम्पेयर दे रही है। आए ज़रा नीचे चल के देखते हैं रिज़ल्ट। लो जी, हम नीचे आ चुके हैं। ऊपर से ये दो वायर नीचे आ रही हैं कि ये वापडा वाली वायर कमरे में दाखिल हो रही है और दूसरी ये है सोलर वायर जो कि डीसी वायर जिसको बोलते हैं वो भी हमारे जो है ना वो कमरे में आ रही है। ये जो डीसी वायर है ये हमने पहले जो है ना चार्ज कंट्रोलर के साथ कनेक्ट की हुई है और अभी आप देख सकते हैं PWM चार्ज कंट्रोलर है 60 एम्पीयर का और अभी बैटरी जो है वो 14.5 पे यानी बैटरी फुल है और ये PV को इसने ऑफ़ किया हुआ है। हम इस पे लोड बढ़ाते हैं। अभी ऊपर से हमें एम्पेयर डीसी वायर दे रही है 5 एम्पेयर 6 के करीब। अब हम लोड बढ़ाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा जब हमारी बैटरी 14 से नीचे आएगी तो फिर वो टॉप एम्पेयर पे जाएगी। हम लोड बढ़ाते हैं फिर हमें पता चलेगा कि हमारे जो इनपुट हैं PV से वो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये डीसी वायर कनेक्ट है ये कितने दे सकती है। इस पे मैं जो लोड चला रहा हूँ वो याद रखना, मैं इन्वर्टर के साथ छोटी बैटरी इंस्टॉल की है, बिल्कुल छोटी 2 बैटरी हैं और मैं इन्वर्टर के साथ लोड चला रहा हूँ। जब मैं लोड बढ़ाऊँगा तो फिर पता चलेगा कि हमारे एम्पेयर जो डीसी वायर है वो कितने देती है और बाद में मैं ये जो वापडा वाली वायर है ना ये भी कनेक्ट करके आपको दिखाऊँगा कि ये कितनी दे रही है। लो जी, लोड बढ़ाते हैं। ये एक लाइट ऑन कर दी है 40 वाट का बल्ब, ये दूसरा भी ऑन कर दिया है और लो जी मैंने लोड बढ़ाया है लेकिन अभी तक भी जो ऊपर से हमें मिल रहे हैं अभी तक भी बैटरी फुल है। हमें और लोड बढ़ाना पड़ेगा। इस वक्त मेरे 40 वाट के 2 बल्ब चल रहे हैं इन्वर्टर के साथ और एक डीसी फ़ैन है वो टर्बो स्पीड पे चल रहा है। अब मेरे पास लोड बढ़ाने के लिए ये सिर्फ एक गाड़ी की ट्यूब है जिसको मैं ऑन करने की ना कोशिश करता हूँ, जिसको मैं ऑन करता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने गाड़ी की ट्यूब ऑन कर दी है और मैंने इस पे और ज़्यादा लोड बढ़ाया। आप देख सकते हैं कि बैटरी इस वक्त जो है ना वो 12.9 पे आ चुकी है, यानी कि फुल लोड पे ना यहाँ पे बैटरी फुल लोड ले रही है और ऊपर से जो हमें डीसी वायर जो एम्पेयर दे रही है वो तकरीबन 16.5 एम्पेयर दे रही है। ये 16.5 हमें जो डीसी वायर है ना कनेक्ट की हुई है छोटी 3 प्लेट के साथ। ये डीसी जो वायर है ये हमें 16 से 17 एम्पेयर जो है ना हमें फुल लोड पे जितना हम लोड डालें तो वो बैटरी जो है ना वो नीचे 14 से नीचे आ जाए तो हमें 17 एम्पेयर दे रही है। अब हम इसकी जगह पे डीसी वायर को उतार कर हम जो वापडा वाली वायर है उसको इंस्टॉल करते हैं तो फिर देखते हैं
कि हमें उसके साथ क्या रिज़ल्ट मिलता है। मैं लाइव आपको इसको डिस्कनेक्ट करके दूसरी वायर को इंस्टॉल करूँगा ताकि हमें पता चले कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना जो है ना वापड़ा वाली जो वायर है वो हमें कितना लोड देती है। तो ये इसको डिस्कनेक्ट करते हैं डीसी वायर को। आप देख सकते हैं ऊपर से जो हमें लोड है वो आना बंद हो गया क्योंकि हमारा ऊपर से जो डीसी वायर थी वो बंद हो चुकी है। लो जी, हमने डीसी वायर को उतार दिया है और अब हम जो दूसरी वायर है हमने जो डीसी वायर है उसको उतार दिया है। अब हम डीसी की जगह पे जो वापड़ा वाली वायर जो हमने इंस्टॉल की है लगाई है उसको हम देखते हैं कि वो हमें क्या रिज़ल्ट देती है। लो जी, हमने पहले डीसी वायर लगाई थी और उसने तकरीबन 17 एम्पेयर हमें दिए थे फुल लोड पे। अभी वही लोड चल रहा है लेकिन बैटरी पे चल रहा है। अभी हमने डीसी की जगह वापड़ा वाली वायर को कनेक्ट कर दिया और अभी इसका हमने ब्रेकर जो है ना वो ऑन नहीं किया। ये जो ब्रेकर है ये मैंने वैसे स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया, ये डीसी ब्रेकर नहीं है, इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल किया। अब इसको ऑन करते हैं फिर हमें पता चलेगा कि जो वापड़ा वाली वायर है वो हमें कितने एम्पेयर दे रही है। माशाल्लाह, ये देखें, हमने जो डीसी वायर थी उसको डिस्कनेक्ट कर दिया और अभी उसकी जगह हमने वापड़ा वाली वायर को कनेक्ट किया और आप देख सकते हैं कि फुल लोड पे है, यानी कि बैटरी भी 12.8 पे है। हमने फुल लोड डाला हुआ है। 2 इन्वर्टर के साथ हम 2 जो हैं वो चला रहे हैं 40 वाट के बल्ब और एक पंखा डीसी चल रहा है। और मज़ीद लोड हमने ये गाड़ी की जो ट्यूब हेडलाइट की ट्यूब होती है ना उसका बहुत ज़्यादा लोड होता है वो हमने डाला है ताकि हमें बैटरी फुल से नीचे आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोड डालकर हमें पता चले कि ऊपर से हमें कितने एम्पेयर मिले। लो जी, छोटी 3 प्लेट MG की हमें 24 से 25 एम्पेयर दे रही है, जो कि मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। अब कुछ दोस्त सोचते होंगे जो सोलर से रिलेटेड हैं वो कहते हैं कितने एम्पेयर कैसे आप निकाल लेते हैं। तो आप भी डीसी की जगह वापड़ा वाली 764 वायर को इस्तेमाल करें तो आपको भी इसके रिज़ल्ट का पता चल जाएगा। और आप एक और बात ज़हन में रखें कि इसकी लंबाई भी जो है ना 30 से 35 फुट के करीब होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको क्लैंप मीटर के साथ लाइव दिखाता हूँ कि क्या हमें इतने एम्पेयर ऊपर से आ भी रहे हैं या नहीं। ये मैं मीटर को ऑन कर लिया, इसको मैं डीसी पे सेट करता हूँ। लो जी, डीसी पे सेट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि ऊपर से जो है हमें कितने एम्पेयर मिल रहे हैं। ये देखेंगे 22.76 यानी 23 एम्पेयर और ऊपर हमें 24 एम्पेयर शो कर रहा है, यानी कि ये जो वो है ना हमें 24 ओरिजिनल एम्पेयर मिल रहे हैं। 22 से 23 एम्पेयर मीटर शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोलर जो हमारा है वो बैटरी के साथ कितने शिफ्ट कर रहा है। ये देखें 22.71 यानी 23 एम्पेयर जो है ना वो हमें दे रहा है। आप सोचें कि जो डीसी वायर है उससे हमें कितना अच्छा रिज़ल्ट जो है ना वो वापड़ा वाली वायर ने दिया है। अब मैं आपको इसी लोड के साथ ऊपर जाके दिखाता हूँ कि हर प्लेट हमें कितना एम्पेयर दे रही है और ऊपर से लाइव दिखाऊंगा एम्पेयर मीटर के साथ, और तीनों प्लेट के अलग-अलग एम्पेयर भी आपको दिखाता हूँ कि कितने एम्पेयर जो है ना हमें तीनों प्लेटें दे रही हैं। इतनी अच्छी वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी कि छोटी 3 प्लेट MG की मेड इन चाइना की जो 3 प्लेट हैं वो इतने एम्पेयर वापड़ा वाली वायर के साथ ही दे सकती हैं, दूसरी डीसी वायर के साथ नहीं। ये 3 प्लेट हैं मेरे पास। पहले एक एक का मैं दिखाता हूँ कि एक एक कितने एम्पेयर दे रही है। ये देखें 6.79 80,
यानी 7 एम्पेयर ये दे रही है। और ये दो जो प्लेटें हैं ये भी देख लेते हैं। ये एक ही पॉजिटिव 7.70, ये भी 7.70 और ये भी 7.70, तीनों यानी 8 त्रू 24, तीनों 8 के करीब दे रहे हैं। अब तीनों का इकट्ठा लोड देखता हूँ यहाँ पे कि हमें कितना लोड जो है ना वो नीचे जा रहा है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। ये तीनों यहाँ पे कनेक्ट हैं और ये डीसी वायर से लोड गुज़र रहा है, क्योंकि पहले मैंने डीसी कह रहा हूँ वापडा वाली वायर से गुज़र रहा है। पहले डीसी वायर कनेक्ट की थी जिसने 16 एम्पेयर के करीब दिया था। अब वापडा वाली वायर देख लेता हूँ। ये देखें 23 एम्पेयर जो है ना हमारी वायर जो है ना गुजार रही है। अब लाइव दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी इतनी अच्छी अगर छोटी प्लेट एफिशिएंसी नहीं दे रही तो आप उन पे वापडा वाली वायर 764 इस्तेमाल करें। और उससे भी मेन बात यह है कि आप उनके कनेक्टर को उतार कर, उनके जो जेन्युइन कनेक्टर होते हैं ना ये आप उनको उतार दें। ये आप जेन्युइन उनके कनेक्टर को उतार कर ये वाला, ये देखें मैंने कैसे जॉइंट लगाए हुए हैं जो हीट अप नहीं हो सकते। ये देखें आप उनकी जगह ये वाले जॉइंट लगाएं। ये प्योर कॉपर की स्लीव लेकर ऊपर चढ़ाएं, दोनों को इकट्ठा गुजार के और उनको प्रेस करें ताकि आपका जोड़ लूजिंग ना करेगा। तो इसलिए आपके ना इतने अच्छे एम्पेयर देंगे। जिन लोगों की प्लेट नहीं दे रही इतने अच्छे एम्पेयर, उनको 764 वापडा वाली वायर इस्तेमाल करनी चाहिए। कॉपर की स्लीव ऊपर चढ़ा के प्रेस करनी चाहिए। उनके अपने कनेक्टर की जगह कॉपर की स्लीव इस्तेमाल करें। और वायर का आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 फुट के करीब इस्तेमाल करें तो आपको भी इतने ही अच्छे एम्पेयर मिलेंगे। और अगर आपको 24 से 25 एम्पेयर मिल जाएं तो आप उससे क्या क्या कुछ चला सकते हैं। आप वो भी जान सकते हैं कि 5 पंखे आप सारा दिन फ्री चला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।